हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वीर अभिमन्यु के बारे में। इस पाठ में महाभारत के एक युवा महारथी की कहानी है जिसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु अत्यंत पराक्रमी एवं साहसी योद्धा था। उसने अकेले कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़ा था। अभिमन्यु के साहस और शौर्य से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत में ऐसे अनेक वीर पुरुष हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरणादायी लगती हैं। ऐसे ही वीरों में से एक वीर था वीर अभिमन्यु। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के समान ही अत्यंत पराक्रमी भी था। प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। बच्चों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सबको पता है ना, कि कौरव और पांडव दो भाइयों की कहानी है ये, और इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, और जो कि बहुत बड़ा वो जो झगड़ा था वो एक युद्ध के रूप में चला था जिसका नाम महाभारत था। प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। बच्चों, आप सबको पता है कौरव और पांडव कज़न ब्रदर थे, और जब इनकी लड़ाई हुई वो इतनी भयंकर थी कि वो एक महाभारत के रूप में फेमस है ना। पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह का अर्थ होता है बच्चों कि एक चक्र के रूप में सैनिकों को खड़ा करना, गोल घेरे में सैनिकों को खड़ा करना। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे। तभी अभिमन्यु वहां आया और उनसे चिंता का कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, बेटा, समाचार मिला है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका केवल अर्जुन को ही मालूम है और वह इस समय यहाँ पर नहीं है। यदि कल हम रणभूमि में नहीं जाते हैं तो हमारी हार मानी जाएगी। रणभूमि का अर्थ होता है बच्चों जंग की भूमि, वो भूमि जहां पर लड़ाई हो रही है। आप चिंता न करें तात, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। मैं चक्रव्यूह अवश्य तोड़ दूंगा। अवश्य यानी जरूर। अभिमन्यु बोला। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं पुत्र, तुम अभी बालक हो। तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने का एक विशेष तरीका होता है। अभिमन्यु ने कहा, तात, आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम है। युधिष्ठिर ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा और पूछा, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, जब मैं माँ के गर्भ में था तब एक दिन मेरे पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय सुनाया था। मैं भी सब सुन रहा था, परंतु तुम चुप क्यों हो गए? युधिष्ठिर ने पूछा। अभिमन्यु ने बताया, मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई। युधिष्ठिर यह सुनकर उदास हो गए। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने से मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु बार बार युद्ध में जाने का निवेदन करता रहा। अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अगले दिन युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। प्रातःकाल होते ही अभिमन्यु युद्ध के मैदान में भीम, नकुल और सहदेव के साथ पहुंचा। वहां पर उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। सिंह की भांति गरजता हुआ, बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु तो भीतर घुस गया, लेकिन भीम और दूसरे पांडव अंदर ना जा सके। अभिमन्यु ने अकेले ही युद्ध करते हुए चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ डाले।
इस बालक के पराक्रम को देखकर कौरव दल के महारथी चकित रह गए। महारथी यानी जो बड़े बड़े जो वहां पे योद्धा थे वो चकित रह गए यानी अचंभित रह गए। अभिमन्यु के वाणों से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता मैदान साफ हो जाता। अभिमन्यु की इस वीरता को देखकर दुर्योधन ने अपने सातों महारथियों से कहा, एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार करो। वार का अर्थ होता है बच्चों हमला करना। यह सुनते ही सातों महारथियों ने उसे घेर लिया और उसका रथ तोड़ डाला तथा घोड़े को मार गिराया। उसके धनुष की डोरी भी काट दी, लेकिन अभिमन्यु निराश नहीं हुआ। उसने अपने रथ का पहिया उठाया और चक्र की भांति घुमाते हुए शत्रुओं पर वार करने लगा, परंतु कुछ ही क्षणों में पहिया भी टूट गया। अब वह बिल्कुल निहत्था था। निहत्था यानी बिना हथियार के था। उसका शरीर बाणों से छलनी हो गया था। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखा और पूछा, गुरुवर, युद्ध के नियम कहाँ चले गए? आपके रहते यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? द्रोणाचार्य कुछ बोल न सके। उनका सिर लाचारी से झुक गया। तभी दुशासन के पुत्र दुर्मासन ने अभिमन्यु पर पीछे से गदा से प्रहार किया। प्रहार यानी बच्चों अटैक किया, यानी उनको पीछे से मारा। अभिमन्यु ने उसकी गदा छीन ली। तभी जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार कर दिया। वे बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा और फिर कभी न उठा। इस प्रकार अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी अभिमन्यु का साहस और शौर्य हमें प्रेरणा प्रदान करता है। शौर्य का अर्थ होता है बच्चों वीरता। तो बच्चों, आप कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी नहीं झुकना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। हर मौके का, हर मुसीबत का हमें हिम्मत से सामना करना चाहिए। बच्चों, बाकी इस पाठ का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।